पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे बिट्टू अपनी अक्लमंदी से 10 लाख रुपए वाला कुर्बानी का बैल जीत जाता है और मीठा और उसका बाप देखते ही रह जाते हैं। और जब वो घर पहुंचते हैं, भाई 60,000 रुपए में इतना बड़ा बेड़ा कैसे खरीद कर आ गए आप लोग? बहन ये 60,000 का बेड़ा नहीं है बल्कि 10 लाख रुपए का बेड़ा है। तो बेटा तुम्हारे पास तो 60,000 रुपए थे, फिर 10 लाख रुपए कैसे आए तुम्हारे पास? माँ जी ये बेड़ा मैंने शर्त में जीता है। मैंने उनके साथ ऐसा धोखा किया है कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं है। पर बेटे ये तो वाकई बेड़ा था, तूने ऐसा क्या धोखा दिया है कि ये बेड़ी बच गई? अब्बू जान मैं भी आप सबको दिखाता हूँ, आप लोग नीचे बैठो, बहन तुम अंदर से मेरे लिए पानी लेकर आओ। अच्छा भाई अभी लेकर आती हूँ। फिर वो सब बैठ जाते हैं और बिट्टू वो नकली थन हटा देता है तो वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। देख लिया अब्बू जान मैंने उन सबको किस तरह धोखा दिया है। अरे वाह लड़के तूने तो कमाल कर दिया, ये बात तो हमारे वहमा गुमान में भी नहीं आई। जीता रहे मेरे बेटे, तेरी अक्लमंदी की वजह से हम 10 लाख रुपए वाला बेड़ा जीत गए हैं। वहाँ मीठे का बाप सदमे में बैठा होता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बेटे तुझे क्या मुसीबत पड़ी थी शर्त लगाने की? मेरा 10 लाख रुपए वाला बेड़ा शर्त में हरवा दिया तूने। अब्बा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही वो बेड़ा बेड़ी कैसे बन गया, उसे तो मैंने खुद अपने हाथ से पाला था। नालायक है तू, एक नंबर का नालायक है। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ओ अब्बा बहुत सुन ली मैंने तेरी चक चक बक बक। उस वक्त तो बड़ा कह रहा था कि फख्र है मुझे तेरे ऊपर मेरे बेटे, और अब 1 मिनट में मेरे सारे एहसानों पर पानी फेर दिया। तू घर चल, तेरी तो मैं डंडों से दुर्गत बनाता हूँ ना यार। डंडे से डर नहीं लगता साहब, बीवी से लगता है। उसकी फरमाइश थी कि इस बार बड़े जानवर की कुर्बानी करनी है, अब कहाँ से लाऊंगा मैं बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए। फिर जब मीठा घर आता है, यार अंदर जाऊं कि ना जाऊं, बाहर रहूंगा तो वो मोटी नाक वाली नहीं छोड़ेगी और अंदर जाऊंगा तो तब भी नहीं छोड़ेगी, क्यों ना अंदर जाकर ही मार खा लेता हूँ। फिर जब मीठा अंदर आता है, आजा मिठे मेरे बंदे, तीनों बेड़े बेच के आगे तू। कहाँ बेगम, अभी तो एक भी बेड़ा नहीं बिका, बल्कि उल्टा एक बेड़ा हम शर्त में हार गए हैं। फिर मीठा उसको सारी बात बताता है तो उसे सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बेटे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ईद की कुर्बानी पे वो सफेद बेड़े की कुर्बानी करनी है। तुझे मेरी इज्जत का कोई एहसास ही नहीं है, मुझे से लोगों के ताने नहीं बर्दाश्त हो बे। तू जा और वही बेड़ा कुर्बानी के लिए लेके आ जा। फिर मीठा घर से निकलता है और अपने बाप के पास आता है। अब्बू जान आपको उन लोगों के घर का पता है जो हमसे बेड़ा जीत गए हैं? नहीं मैं क्या उसके साथ बचपन में कैसे खेलता रहा हूँ जो मेरे से पूछने आ गया तू? अब्बा तू तो गुस्सा ही कर गया, छुई मुई का पौधा बन गया है तू, जरा सा हाथ लगाओ काटने को दौड़ता है। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और एक सब्जी वाली दुकान पर आ जाता है। भाई साहब मुझे किसी का पता मालूम करना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? किसका पता मालूम करना है आपने? भाई आप किसी मोटे गेंडे भालू की शक्ल के लड़के को जानते हो, जो शक्ल से तो बहुत भोला लगता है लेकिन दिमाग का बहुत चतरा है। शक्ल का भोला, दिमाग का चतरा और पेट का मोटा गेंडा, इस तरह का तो गांव में एक ही लड़का है। कहाँ रहता है वो लड़का भाई, क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ तुम एक काम करो, यहाँ से अंधी कोई नाले पर जाओगे तो साथ एक नहर है। इस तरह दुकानदार मीठे को बिट्टू के घर का पता बता देता है और मीठा पते के मुताबिक उसके घर पहुँच जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। अबे ये क्या, कल जब ये लेके गए थे तब तो बेड़ी बन गई थी, अब दोबारा बेड़ा बन गया है। अबे मेरे बाप तू गाय है, बैल है या संडा है, क्या है तू एक जगह खड़ा क्यों नहीं होता? वो कह रहा होता है कि बिट्टू और उसका बाप बैल के पास आते हैं। अब्बू जान मैं सोच रहा हूँ इसे चारे की बजाय गंदुम और मकई में देसी घी डालकर खिलाऊं। आखिर कुर्बानी का जानवर है, इसकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। हाँ ठीक है बेटा, मगर वो धन किधर है जो तूने इसे लगाए थे? अब्बू जान धन तो मैं दुकानदार को वापस कराया हूँ जिससे मैंने खरीदे थे, अब तो उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम ये बेड़ा जीत चुके हैं। हाँ ठीक है तू जा और इसके लिए गंदुम और
और मकई वाला चारे का बंदोबस्त कर। फिर बिट्टू गंदम और मकई लेने के लिए चला जाता है और मीठे को पता लग जाता है कि कैसे बिट्टू ने उसके साथ 2 नंबरी की है। वो वहाँ से चला जाता है और अपने बाप के पास आता है। अब्बू जान, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। उस मोटे गेंडे ने हमारे साथ ऐसी 2 नंबरी की है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। क्या 2 नंबरी की है, कुछ बताएगा